अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुरेव परं ब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। स्थावरं जङ्गमं व्याप्तं यत्किञ्चित् सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। चिन्मयं व्यापि यत्सर्वं त्रैलोक्यं सचराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेव त्वमेव सर्वं मम देवदेव। ॐ सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परां ॐ समस्तजनकल्याणे निरतं करुणामयं नमामि चिन्मयं देवं सद्गुरुं ब्रह्मविद्वरं आमे उपनिषद शब्दर अर्थ देखुले सद्धातु विसरण गति अवसाधनार्थस्य उपनिपूर्वस्य क्युप् प्रत्ययान्तस्य रूपम उपनिषद इति। उपनिषद जो आमे शब्द से दुईटा उपसर्ग प्रथम अच्छी उप उपसर्ग नि उपसर्ग तापर सद्धातु उपनिषद शब्द होती। सद्धातुर तीनोटी अर्थ गोटे हूँ विसरण गोटे गति अवसाधन ये तीनोटी अर्थ
सद्धातु एवं क्युक् प्रत्यय शेष लगे उपनिषद एमती शब्द निर्माण हो। तो उपनिषद कहला माने कौन आम बुझु? उपनिषद कौन गोटे ग्रंथ गोटे बहीर ना कि ना? उपनिषद शब्देन च व्याचिख्यासित ग्रंथस्य ग्रंथ प्रतिपाद्य वेद्य वस्तु विषया विद्या उच्यते। ये जो ब्रह्म विद्या उपनिषद कहले ब्रह्म विद्या को बुझाए एवं ओ ब्रह्म विद्या जो ब्रह्म हूँ वेद्य विषय जी हूँ वेद्य वेद्यम पवित्र ओंकार रुक्साम यजुरेवच जहाँ को गीतार ओंकार बोली कहगला। वेद्य वस्तु किए जानिबार विषय एकमात्र होती परब्रह्म परमात्मा सी जानिबार विषय आउ सब किसी जानिबार विषय नुहे। अर्थात सी परमात्मा को परब्रह्म को ब्रह्मस्वरूपर ज्ञान हेले आम परिपूर्णता को अनुभव करिपारिबा। तेणु से जो वेद्य विषय विद्या ताकू ही कहुची उपनिषद। उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते। केन पुनः अर्थ योगेन उपनिषद शब्देन विद्या उच्यते इत्युच्यते। जे कौन ये को नहीं कि विद्या बोली कहगला? उपनिषद शब्द को विद्या बोली कमी कहगला ना? उपनिषद शब्द जो सद्धातु तो तीनोटी अर्थ विसरण गति अवसादन। ये मुमुक्षव दृष्टानुश्रविक विषय वितृष्णा सन्त उपनिषद शब्दवाच्यां वक्ष्यमाण लक्षणां विद्यां। तो ये जो विद्या बोली कहगला क्या उपनिषद को ये विद्यार वास्तव में लाभ किए पाई पारिब? ये विद्या को हासिल किए करि पारिब? जे मुमुक्षु होइथिबे। आम भी तो आज्ञा उपनिषद पढ़ुचु केते दिन है आमको तो किसी लाभ मिललानी। जे मुमुक्षु तीव्र मुमुक्षु होइथिबो मुक्ति में भूयात इति इच्छा मते मुक्ति प्राप्त हो ये जो प्रबल इच्छा ताको मुमुक्षा जिज्ञासा जानिबार इच्छा पिपासा पीबार इच्छा मुमुक्षा मुक्ति पाइबार प्रबल इच्छा। जमिति कह जाए जे मते जदि मुंडरे चुटी निआ लगी जाइए से मोर कौन इच्छा हो केवल गोटे मात्र इच्छा किंतु निआ देवी आउ कि देखा से जिते एकमात्र इच्छा हो मोर मुक्ति ही दरकार एनफ इज एनफ से जी मुमुक्षु आउ दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा जहाँ वैराग्य बोली कहुई विवेक वैराग्य अधिकारी किए साधन चतुष्टय संपन्न अधिकारी प्रथम हूँ विवेक वैराग्य जी दृष्ट माने जहाँ आम पाखे एवेलेबल जहाँ देखा जाउछि आउ अनुश्रविक जहाँ देखिनु कि शुणीचु ये सबू विषय इह अमूत्र अर्थफल भोग विराग ये जार विवेक जनित तीव्र वैराग्य जहाँ ता जीवन में उपनिषद शब्द वाच्याम वक्ष्यमाण लक्षणाम विद्याम ता जीवन में ही ये विद्या कौन हम घटित हो अर्थात सी ही ये विद्या द्वारा उपकृत हो पाए संपूर्ण लाभ पाई पारि नुहे। आम अधिकारी न होइकि पढ़ी पार कि अधिकारी होइकि जो पढ़ा ताले आम संपूर्ण लाभ पाई पार जे जड़े ट्रेनिंग न नहीं भी ताको बंदूक धरई देवे जे जा बड़े लड़ाई कर किसी तार ये कोटा करालानी ता फिजिकल टेस्ट करालानी किसी ट्रेनिंग दियालानी खाली बंदूक धरिकी पठे से जमी युद्ध कर आउ जड़े पूरा सिस्टमेटिक ट्रेनिंग पाइक
सी गला किए भल भाव युद्ध कर ट्रेनिंग पाई नुहे कि से जन अधिकारी है या ज्ञान को ए विद्या को हासिल कर निश्चित भाव में संपूर्ण उपकृत हम जे अधिकारी है ना से उपकृत एते हो पार ना तेणु से विद्या तापर उप और नि उपसर्ग उपगम्य उपसद्य उपगम्य माने आमे ए ज्ञान पाइबा हेले आमको विद्या निकट को जावाई पड़े विद्या आम पाखक आसब ना आमको जावाई पड़ो आमको खोजी खोजी जावाई तेणु तपोवन महाराज को जिते गुरुदेव प्रथम कहले मुझे ज्ञान मास पाखे नहीं समाज में नहीं पहुँचाइबा चाहूँ कहले कहीं आदर करेंगे जहाँ शोष लगुनि आपण जाइए आज्ञा आपको शोष लगुच टिके प्लीज पानी पीबे ना 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 मत शोष फोष ना मुझे शोष लगुच से खोजुची पानी व्याकुल हो खोजी खोजी जो पानी पाइज केमती लगे तेणु आमको जावाई पड़ो विद्या पाख विद्या कौट मिल क्या पाखे अच्छी गुरु पाखे तेणु गुरु निकट को जा उप उपसर्ग नि उपसर्ग अर्थ कौन तन्निष्ठतया निश्चयन जे निष्ठार सहित यही विद्या को हासिल करने जीव एवं दृढ़ निश्चय अच्छे दुईटा पागला निष्ठा और निश्चय निष्ठाटा आमर मनरे रहा दरकार मनर दृढ़ता आ निश्चयटा बुद्धि ताने बुद्धि रे आम दृढ़ निश्चय करवा जे एटा ही मो जीवन सर्वोच्च लक्ष्य आउ मनटा को संपूर्ण भाव में सेठी लगे यही जार अच्छी शीलयंती तेषां विद्यादेहे संसार बीजस्य विसरणात् विशसनत् विनाशनात् इति यही जो माने अधिकारी ही जाती तांकर कौन हुए ना संसार बीजस्य विसरण विसरण संसार विद्या द्वारा संसार कौन अविद्यादेहे संसार बीजस्य विसरणात् संसार बीजर जो कारण संसार बीजर जो कारण संसार बीजर कारण कौन आम जो संसारी एवं अनुभव करें संसरण को अनुभव करुँ संसरण माने मु परिवर्तनशील मु जन्म होती मु मरबी मु सुखी मु दुखी मु कर्ता मु भोक्ता ये हूँ संसरण तेणु या संसार कह नित्य परिवर्तनशील मु वास्तव में किए पूर्ण अपरिवर्तनशील आत्मा किंतु वर्तमान मुझे निजक कौन अनुभव करुँच परिवर्तनशील अनुभव करुँच अज्ञान कारण यही जो संसार बीजर मूल बीज किए अविद्या से अविद्यार नाश हुए क्या द्वारा यही ब्रह्म विद्या द्वारा यदि ब्रह्म विद्या आम ठीक भाव श्रवण करूँ ठीक भाव में मनन चिंतन करूँ ठीक भाव ताको प्रयोग करूँ निधिध्यासन अभ्यास करूँ ताल कौन हम आत्मज्ञान यदि आम ठीक भाव है श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा ताले संपूर्ण भाव अज्ञान नाश होगा कथा किंतु जदि आमर से सफिसीयंट श्रवण है सफिसीयंट मनन है सफिसीयंट आम तक अभ्यास करना निधिध्यासन करना ताले संपूर्ण जीवन आमर भी कदवा केतबेले जाउछि क्लास रे बसथिबा बेले एकदम पूरा आम ब्रह्मज्ञानी जमी जाकि चप्पल मारिदेले से पुणी संसार माड़ी आसुछि संसारी हो सांगे सांगे तेणु संसार बीज कौन हम नाश हो आदि अनेन अर्थयोगेन विद्या उपनिषद इति उच्यते यही अर्थ सहित जगु यही ब्रह्म विद्या को उपनिषद बोली कहुई उपनिषद रे सद्धातु गोटे अर्थ कौन विसरण माने ए विद्या कौन करिवो हमर अज्ञान को नाश करिवो अज्ञान नाश हेले कौन हम
ना संसार बीज हूँ अज्ञान। तेणु कारण जदि नष्ट हो गला ताले कार्य निश्चित रहा। अविद्या कारण मोह, मोह कारण शोक। तेणु जदि आम अविद्या चलीगला विद्या द्वारा मोह चलीगला, यदि मोह चलीगला तो शोक भी चलीगला। नुहे आम संसारी हिक रहिबा नहीं। कौन है आम संसार रहिबा, घर रहिबा, गृही हेबा नहीं। संसार रहिबा कि संसारी हेबा नहीं। पद्मपत्र मीमांसा एमती कहुए। आउ ये गोटे गला अर्थ विसरण, ताकू उद्धृत करुचंती उपनिषद श्रुतिर उपनिषद तथा च वक्ष्यति निचाय तम मृत्युमुखात प्रमुच्यते इति। उपनिषद रे श्रुति एभा कहुई जो माने यही ब्रह्म विद्या को ठीक भाव में सदुपयोग करती से माने मृत्यु मुखरू उद्धार पाई। मृत्यु मुखरू उद्धार पाती माने ये ज्ञान हो जाए जे मु अजर अमर आत्मा। पूर्वर जो अज्ञान कारण आम निजक कौन बोली अनुभव करते, मु जीव, मु जन्म होती, मु मरबी, मु सुखी, मु दुखी, से कौन हो जाए ना से अज्ञान चली जाए एवं आम जन्म मृत्यु चक्रु उद्धार पाई। ये गला गोटे अर्थ कौन विसरण। तापर द्वितीय अर्थ आम गत काली ये पर्यटन देखी। द्वितीय अर्थ कहुची पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुन बा परम ब्रह्म गमयति इति ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषद। द्वितीय अर्थ कौन है विसरण प्रथम, द्वितीय है गति। पूर्वोक्त विशेषणान मुमुक्षुनबा जो मुमुक्षु जो मान कथा कहगला केमिति जे मुमुक्षु हेतिबो दृष्ट अनुश्रविक विषय वितृष्णा हेतिबो निष्ठा सहित निश्चय पूर्वक ये विद्या पाई जाइथिबो। एई भली जे मुमुक्षु परब्रह्म गमयति इति ताले से परब्रह्म को प्राप्त हुए। यदि आम उपयुक्त अधिकारी होइकि जाइछु, ठीक भाव में यदि प्रमाण व्यापार होइछि, ठीक भाव में श्रवण होइछि, मनन होइछि, निधिध्यासन होइछि, ताले आमे कौन करिबा ब्रह्म प्राप्त हेबा। से स्थित प्रज्ञ लक्षण कहुई प्रजहाति यदा कामा सर्वान् पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्ट स्थित प्रज्ञ तदोच्यते। यदा तदा जिते बड़े ये लक्षण देखा जाए सेते बेले से स्थित प्रज्ञ है बोली जानी नहीं। माने गोटे आमे पूर्वर अज्ञानी थिले, अज्ञान थिला आमर जितेबाला आम जाकि ब्रह्म विद्या को श्रवण कले, मनन चिंतन कले, निधिध्यासन अभ्यास कले, तापर आमर अज्ञान चलीगला। ताले आमको गति आम लक्ष्य प्राप्त है। आम अज्ञान रु ज्ञान को पहुँचले, बंधन रु मुक्तिर स्थिति को पहुँचली नुहे कि ताले ये कहूँ गति। गति माने से लक्ष्य हासिल हो परम लक्ष्य ब्रह्म गमयितृत्वेन योगात् ब्रह्म विद्या उपनिषद। योग द्वारा ब्रह्म आमे प्राप्त हेबा। तो योग द्वारा ज्ञान योग द्वारा श्रवण मनन निधिध्यासन रूपी योग द्वारा यदि आम योग माने जे नहीं कि आम जोड़ब लक्ष्य हूँ आमर स्थित प्रज्ञ ब्रह्म स्थिति ब्रह्म को प्राप्त हवा यहाँ आम लक्ष्य। आमे वर्तमान लक्ष्य ठारू दूर रे अच्छु। ए विद्या आमको नहीं जोड़ब। पूर्वर मु लक्ष्य पहुँची पार नी कहीं जेतु विद्या मो पाखे नाला एवं विद्या जदि आसला से मत लक्ष्य सांगे जोड़ब। जेहेतु ये आमको लक्ष्य सहित नहीं कि जोड़े लक्ष्य नहीं पहुँचे दिए
तेणु या गति कहगला। उपनिषद शब्दर अर्थ कौन है? गति। ये विद्या आमको नहीं कौटी पहुँचे आम जो परम लक्ष्य परमानंद प्राप्ति करे। तो या उपरे उपनिषद कहुची तथा च वक्ष्यति ब्रह्म प्राप्त विरज अभूत विमृत्यु इति। जे ब्रह्म प्राप्ति हैला तार से विरज हो जाए। विरज माने सब अज्ञान जनित जो मल दोष काम क्रोध लोभ ये सब से मुक्त हो। आउ विमृत्यु मृत्यु आउ ताकू ग्रास करि पारे नाही, से अमृतत्व को प्राप्त हुए। एक कथा उपनिषद रे कहाई। ये गला गति दुईटा अर्थ है। प्रथम अर्थ विसरण, तापर द्वितीय अर्थ है गति। तृतीय अर्थ कौन रहा? अवसाधन। अवसाधन कहते लोकादि ब्रह्मयज्ञ यह अग्नि तद्विषयाय विद्याया द्वितीयेन वरेण प्रार्थ्यमानायाः स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौनपुण्येन प्रवृत्तस्य अवसायित्वेन शिथिल्या पादनेन धात्वर्थ योगादि अग्निविद्या अपि उपनिषद इति उच्यते। ते लंबाई कौन कहगले स्वामी जी। अवसाधन अर्थ कह अवसाधन अर्थ आम जाने शिथिल करे है। शिथिल करे कौन शिथिल करे? भिद्यते हृदय ग्रंथि छिद्यन्ते सर्व संशया। हृदय ग्रंथि भेदन हो जाए। आप गंठीटा को खोलिबे गोटे खोल बोली केतबेले जानिबे? आगे ढिला हो जी ढिला कर दे पारे ताले आपन को लगे जे एबे खुली। आम जो धोती पिंधु धोती आम गंठी बांधु मुंडटा गोटे तो बेले बेले गंठीटा एत जोर ये हो जाए खुलेनी। तो जब कौन सी प्रकार आप जोर ये ढिला टे करदे तापर कौन लगे हाँ एबे ताने कहते ए विद्या जदि संपूर्ण भाव में आपको बंधन मुक्त कर न पारा भी कौन कर बंधन रु ढिला कर माने परवर्ती ये संभावना आसीबो जे हाँ या पर मुक्त केमिति एटी से कथा कह लोकादि ब्रह्मयज्ञ यह अग्नि तद्विषयाया विद्याया। ये विद्या कहते ब्रह्मयज्ञ ब्रह्मज अर्थात उपनिषद रे केवल निर्गुण निराकार ब्रह्मर प्रतिपाद्य ही ना सगुण ब्रह्मर सगुण निराकार सगुण साकार यार भी प्रतिपाद्य है। धरिनिया एबे निर्गुण निराकार उपासना करि पारना ताहले आमे सगुण उपासना करिबा नुहे। सगुण उपासना करिकी हेले भी आम कौन हम टिके बाट आमे आगे जीवा। तो ये कहुची लोकादि ब्रह्मज आमे जो लोकरे आमे देखुचु सगुण उपासना ब्रह्मज सी भी ब्रह्मरु सृष्टि नहीं माने आमे जो कहूचु तो आमे कहे जगन्नाथ है। जगन्नाथ वास्तव में किए से परम ब्रह्म ही तांकर गोटे रूप आकार। आमे ओम इति एकाक्षर व्याहरण माम अनुस्मर आम उच्चारण करवा ओम
किंतु स्मरण कार करवा से परब्रह्मंकर आमे देखुछु गोटे चका नयन ये रूप किंतु जानुछु कौन ये होचंती किए से सृष्टिकर्ता जे ब्रह्म नुहे कि तेणु ब्रह्मज जी कि जहाँ को आमे उपासना रूप रे सगुण रूप रे उपासना करुछु सी भी ब्रह्मर ही गोटे रूप ब्रह्मरु जात एमती कहुई तेणु ये कहुच्छी यह अग्नि तद विषयाया विद्याया द्वितीय वर्ण प्रार्थय मानाया तो आम देखा ये नचिकेता द्वितीय वरे कौन मागिले अग्नि विद्या द्वितीय वरे कौन मागिले अग्नि विद्या माने कौन ये सगुण उपासनार विद्या अग्नि विद्या माने सगुण उपासनार विद्या तेणु जो माने निर्गुण उपासना करें ना गीतार कौन कहगला क्लेशोधिक तरस्तेषा अव्यक्ता सक्त चेतसा अव्यक्ता ही गतिर्दुखम देहबद्भिर्वाप्यते जो माने एबे निर्गुण उपासना करने अधिकारी है नहांती तांको शास्त्र कौन कहूँ सगुण उपासना कुछ आरंभ कर सगुण आरंभ करवा कि आम निर्गुण रे पहुँचे तेणु नचिकेता जमराजा पाखे जो 3टी वर जमराजा देते से द्वितीय वर कौन मागी से अग्नि विद्या मते दिंतु अग्नि विद्या विषय कहतु अग्नि विद्या अर्थ कौन सगुण ब्रह्मर उपासना कहते द्वारा कौन हम प्रार्थमानाया स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन तले स्वर्गलोक फल प्राप्ति ये स्वर्गलोक कहला माने स्वर्ग नरक नुहे ये स्वर्गलोक फल प्राप्ति अर्थ जहाँ आम कहूँ आपेक्षिक मुक्ति सारूप्य मुक्ति सामीप्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति सालुक्य मुक्ति जिते सब मुक्ति जो आपेक्षिक मुक्ति कहूँ निर्गुण ये उपासना द्वारा कौन हम कैवल्य मुक्ति किंतु यदि सगुण ब्रह्मर उपासना करवा ताले आमको कौन प्राप्त आपेक्षिक मुक्ति बुझिपारे स्वर्गलोक फल प्राप्ति हेतुत्वेन ताले जदि आमे आमको आपेक्षिक मुक्ति मिलिबो तार कौन फल आमको मिलिबो लाभ कौन गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे औन पुने पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शिथिल्य अपादनेन धात्वर्थ योगादि अग्निविद्या अपि उपनिषद इति उच्यते हैला एतिके बुझिहेला जदि आमे एबे निर्गुण उपासना करुना करि पारुना हूँ ताले आमे कौन उपासना करिबा सगुण उपासना करिबा सगुण उपासना द्वारा आमको कैवल्य मुक्ति सीना प्राप्त हेनी किंतु आपेक्षिक मुक्ति प्राप्त आमको कैवल्य मुक्ति मिल न पारे किंतु सारूप्य मुक्ति सामीप्य मुक्ति सालुक्य मुक्ति सायुज्य मुक्ति एगुड़ा निश्चय मिल अच्छा सालुक्य माने आम कह विष्णु लोक गोलोक आम ये करवा वैकुंठ लोक बसवा ता तात्पर्य कौन भगवान निकटतर हेबा तांको लोकरे वास करवा अर्थ आम जीवन में भक्ति आसीबो आम जीवन में उपासना बढ़िबो जिते आम जीवन में भक्ति हेब भगवान को आम भक्त हेबा निकटतर हेबा कि निश्चित भाव यदि आम जीवन में उपासना बढ़िला भक्ति बढ़िला ताले ये जो गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव ग्रंथस्य एथु कौन हम आम शिथिल हम कि नहीं पूर्वर आमे जो सामान्य कथारे आमे टिके अपमानित अनुभव करुले एबे जदि मु भक्त बोली निजको ग्रहण करि पारिछि ताले से अपमान टिके शिथिल हम कि नहीं हौ छाड़ कहीदेला तो कहला कहीं मु तो पूरा भगवान सेवक मु छोट हो बड़ मालिक होइकि थिले सिना
मत कहीदेला मैंने बाधिजी मुझे मालिक करूँ मु किए सेवक ଆଉ ठीक ଅଛି କହିଲା नहीं फरक हेब कि नहीं हेब कि नहीं तेणु गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य जिते उपद्रव जिते दुख कष्ट जंत्रणा जिते समस्या से धीरे धीरे कौन हम शिथिल कमिब हुगुला हे ढिला पड़ नहीं आमको बहुत समय लगे कहीं स्वामीजी किस तो मतलब ब्रह्म अनुभूति स्थित प्रज्ञ प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान कहीं तो हेउ ना तो यहीटा हूँ ना नहीं पूर्वर जो आमको बहु कहीदेला शाशु को बहु कहीदेला आम भारी होती आशा करी पुआटा बाहागर करी बहुटा एमती आसो एमती कहीदेला मुँटा सुखी बसु एवं टे ढिला पड़ी ना नहीं हाँ जब कहला तो कर जदि ये पड़ी क्या केमी संभव है नहीं कम से कम उपासना आम करूँ कर्मयोग अभ्यास करूँ सेवक बुद्धि रे आम जीवन यापन अभ्यास करूँ प्रसाद बुद्धि फल को ग्रहण करूँ ये सब कौन सगुण उपासना नहीं कि सगुण उपासना अर्थ नुहे खाली पूजा कर मु निजक कौन बोली ग्रहण करुँच मुझे उपासक मुझे भक्त मुझे साधक मु कर्मयोगर अभ्यास करुँची जिते आम दृढ़ भाव में ग्रहण करवा जीवन में ताको पालन करवा ताले गर्भवास जन्म जरा एटसेट्रा आदि जिते उपद्रव अच्छी संसार ये सी लोकांतरे एठी वर्तमान भी एवं से स्थिति आम जो रहा जो आम शरीर त्याग कर पुणी आउ थे जीव आम यात्रा कर कौ परिस्थिति से साधना से बुद्धि को लेकर से ज्ञान को लेकर जीवा कि नहीं से वासना नहीं ताहले कौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शिथिल्य अपादनेन धात्वर्थ योगादि अग्निविद्या अपि उपनिषदि उच्यते बुझेला अवसादन कहीं कहला अवसादन अर्थ होची शिथिल करवा कौन शिथिल हो ये जो संसार उपद्रव ये सब शिथिल हो नहीं केमिति ना जेतेबेले आमे सगुण ब्रह्मर उपासना करिबा नहीं माने उपनिषद रे केवल निर्गुण ब्रह्म कथा कहा जाए ना सगुण ब्रह्म कथा भी आलोचना करा जाए जदि एबे आमे निर्गुण निराकार को उपासना करि पारु नाहु ताले आमे कोन आरंभ करी सगुण उपासना आमे करिबा एवं सगुण उपासना रे भी बहुत फल हमको मिलिबो तेणु ये कथा मध्य कहुई जे गर्भवास जन्म जरादि उपद्रव वृंदस्य लोकांतरे पौन पुण्येन प्रवृत्तस्य अवसादयितृत्वेन शिथिल्य अपादनेन धात्वर्थ योगात् अग्निविद्या अपि उपनिषद इति उच्यते तेणु अग्निविद्या को भी उपनिषद कहा अग्निविद्या माने सगुण ब्रह्मर जो उपासना नहीं सगुण ब्रह्मर जो उपासना ताकू भी उपनिषद बोली कहुई तामने जहाँ आम पढ़ुचु जे केवल ब्रह्म प्राप्ति कथा आलोचना है उपनिषद रे उपासना कथा भी कहुई सगुण ब्रह्मर उपासना कथा भी कहुई ताकू भी बड़ दिया अपन बहुत उपनिषद रे पाइबे ईशावास्य उपनिषद आम पढ़िले कि नहीं कर्म उपासना कथा कहुई उपासना रे मध्य निर्गुण उपासना सगुण उपासना एक कथा भी कहुई बुझे नहीं तेणु ये जो उपनिषद शब्दर सद्धातुर तीनटा अर्थ प्रथम हूँ विसरण
द्वितीय है गति, तृतीय है अवसाधन अर्थ। अवसाधन माने शिथिल कर। शिथिल कौन शिथिल हम गर्भरू नहींकरी जन्मरू नहींकरी गर्भरे जो आम जीव आसला नहींकरी मृत्यु पर्यंत जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शन जन्मरू नहीं मृत्यु पर्यंत गर्भधारण नहीं आम जो जिते प्रकार कष्ट जंत्रणा पाऊँ से धीरे धीरे कौन हम कमी शिथिल नहीं हाँ ताहले आज्ञा उपनिषद पढ़ी आम टे लाभ होली जानी माने निर्गुण ब्रह्मर तो केते दूर प्राप्ति होती जना ना कि सगुण ब्रह्म टे आम उपासना करूँ कम से कम एवं ये सब टे शिथिल होती निज जीवन को जब आम देखा आपन केबेठु आरंभ कले हिसाब करेंगे निज निजर हिसाब करेंगे आपन केबेठु यही आध्यात्मिक मार्ग रे जोड़ी सेते बेले जो स्थिति थिला आपन आ एबेर जो स्थिति ता विषय किसी शिथिल होइछि ना नहीं यदि हिसाब करिबा निश्चय फरक जना दिने दुई दिन जना न पड़ी पारे किंतु यदि दीर्घ काल हिसाब करिबा आमे फरक निश्चय जना ताले एटा कहगला तृतीय अर्थ रे कोन कहगला जे सी अवसाधन आमर से वासना पूर्वर कर्म वासना आमर जो मन रे विकार ये सब धीरे धीरे कौन हुए कम हुए मल दोष कम हुए विक्षेप दोष कम हुए ये हुए तो याकू उपनिषद श्रुतिर उद्धृत करुछन्ति तथा च वक्ष्यति स्वर्गलोका अमृतत्वं भजन्ते इत्यादि स्वर्गलोक रे से अमृतत्व को प्राप्त होते नहीं स्वर्गलोक माने जो आपेक्षिक मुक्ति कहला से अमृतत्व को प्राप्त हो एतिकी तीन अर्थ सद्धातुर तीन अर्थ कही दिया गला एबे जोड़े प्रश्न पचार जे आपण उपनिषद शब्द द्वारा ब्रह्म विद्या बोली तार अर्थ केमती करुछन आमे तो जानू एटा उपनिषद नहीं एटा एटा तो उपनिषद बहीटा कि आपण ब्रह्म विद्या को उपनिषद कहीं कहउछन तो जड़े प्रश्न पचारे ननु उपनिषद शब्देन अध्येतारः ग्रंथम अपि अभिलंपन्ति ना ना उपनिषद शब्द द्वारा जहाँ जो ग्रंथ आम अध्ययन करूँ से ग्रंथ को कहीं कहबानी ये ग्रंथ ही हूँ उपनिषद तो भगवान शंकराचार्य उत्तर दौरान उपनिषदम अधीमहे अध्यापयाम इति च आम कहूँ जो मु उपनिषद अध्ययन करुछि मु उपनिषद मु पढ़ुछि मु पढ़ाऊँगी कहले ना नहीं आ कुआड़े जाऊँ आज्ञा ना आमर से उपनिषद क्लास हो वेदांत क्लास हो आम वेदांत पढ़ापी जाऊँ कौटा पढ़ुछु ग्रंथ पढ़ुछु एमती कह जाऊँगी आप यहाँ अर्थ कहीं न हो ये उपनिषद माने ग्रंथ ग्रंथर ना हूँ उपनिषद तो भगवान शंकराचार्य तार उत्तर दौरान एवं नैष दोष एथरे किसी दोष नहीं कहीं अविद्यादि संसार हेतु बिना अविद्यादि संसार हेतु विसरणादेहे सदी धात्वर्थस्य ग्रंथमात्रे असंभवात् विद्यायाम च संभवात् ये जो सद्धातुर अर्थ कहगला विसरण गति अवसाधन आपन केवल ग्रंथ द्वारा रही आपन बहीटा नहीं रखीदे है घरे मुंड तले नहीं तकिया कर रखीदे आप सब अज्ञान नाश हो गला ब्रह्म प्राप्ति हो गला सब हो नहीं तो कही नायम विद्या बलहीन लभ्य न बहुना श्रुते न मेधया आप बहुत शुणी जो ब्रह्मज्ञानी हो सेमती माने ना आप पूरा कंठस्थ कर देते ब्रह्मज्ञानी हो सेमती माने ना तामने ग्रंथर ना उपनिषद नुहे
जदि हेइथांता जहाँ पाखरे ग्रंथ अच्छी सी ब्रह्मज्ञानी हो जाते, एमती हुए ना। उपनिषद हूँ विद्या, जो विद्या अच्छी सी हूँ उपनिषद। आपण बही नेले बही विद्या को हासिल कले कि नहीं। जदि जड़े कहवा जे फिजिक्स नेला कॉलेज रे फिजिक्स से नहीं पाठ पढ़े, से जड़े पदार्थ विज्ञानी हो फिजिक्स नेला एडमिशन नेला फिजिक्स रे पाठ पढ़ो बोलिक फिजिक्स बही की नहीं आसला, से जड़े पदार्थ विज्ञानी हो। पदार्थ विज्ञानी होगापी कौन दरकार, जो पदार्थ विज्ञान जो विद्या हासिल होगा दरकार, ताहले जे से विज्ञानी हो पार नुहे। से भली आम अध्यात्म ज्ञानी हवा यदि विद्या आमको हासिल नुहे। तेणु कहते ना सी ना ग्रंथस्य अपि तादर्थ्यन तत्शब्दत्व उपपद्यते। ये गौण ये रे ग्रंथ को मध्य उपनिषद बोली कही दिया। गौण मुख्य ये कौन है ब्रह्म विद्या। उपनिषद माने शब्दर अर्थ ब्रह्म विद्या, ये मुख्य अर्थ। आ गौण अर्थ रे ये ग्रंथ भी उपनिषद। तेणु आम कहू आम ग्रंथ को सम्मान जणु कहीं ए उपनिषद ब्रह्म विद्या कथा कहुई। भागवत बही को पूजा करुछु कि नहीं, गीता को पूजा करुछु कहीं कागजटा को पूजा करुछु। कहते भगवान कहते ऐसा में वाङ्मयी मूर्ति, ये भागवत रूप में किए मोर ये हूँ वाणी रूप मूर्ति, शब्द रूप में मु अच्छी शब्द ब्रह्म। से आम ग्रंथटा पूजा कर गौण ये रे ये ग्रंथ को मध्य कहुच्छे। आयुर्वेदृत्व इत्यादि इत्यादिवत जड़े आयुर्वेद ये कला तापर ग्रंथटा अच्छी है ताले सी कौन जड़े आयुर्वेद डाक्तर हो कि धर आपण बापा जड़े आयुर्वेद कविराज थे सी गला बेले जो पुथी पथी सब रखिदी जाइए आपड़ से पाइले आप कविराज हो गले। बापा के से विद्या शिखिले ना केमिति जो मैंने परंपरा रे सब करी आसुचंदी केमिति बापा करथवा समय से शिखु बापा कौन केमिति औषध देउछंती कौथरे तैयारी होचे औषध कौन कौन से औषध खाइला बेले कौन कौन पथ्य तांको ये करा जीवो सब शिखुछन ता पाखरे रही नहीं। तापर से बहीटा भी तांको पाखरे अछि, से बही रे भी तांको देखुछंती खाली बहीटा लही जीवो ना। तस्मात् विद्यायां मुख्यया वृत्तीय उपनिषद शब्द वर्तते ग्रंथे तु भक्ति इति। तो मुख्य उपनिषद शब्द मुख्य अर्थ कौन ब्रह्म विद्या। गौण अर्थ रे एक ग्रंथ बोली भी कह। गौण अर्थ रे जो ग्रंथ कथा कहूँ आम कौन ताको श्रद्धार सहित श्रद्धा जो कहूँ भक्ति जो कहूँ जे आमर ये ग्रंथ प्रति श्रद्धा अच्छी। ये ग्रंथ रे सब उल्लेख अच्छी ये ग्रंथ आमको साहाय्य करिवो। तेणु आम श्रद्धा थिबा जो आम ताकू कौन करूँ ताकू भी आम उपनिषद बोली कहीकि आम पूजा करूँ ताकू सम्मान जनाऊँ ताकू जत्न नौछु ये कथा कह। एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्ट अधिकारी विद्यायां उक्तः। यही भाव रे उपनिषद शब्दर जो व्याख्या सहित ये अधिकारी कथा भी कही दिया। अधिकारी किए आम आलोचना कले कि नहीं किए ना जे मुमुक्षु होइथिबो जे वैराग्य जहाँ भितर थिबो जे निश्चय पूर्वक जाइथिबो निष्ठार सहित जाइथिबो से होचे अधिकारी नहीं कि
हाँ जो प्रत्येक ग्रंथ अध्ययन पूर्व आम अनुबंध चतुष्टय पढ़ू कौन अनुबंध चतुष्टय प्रावर्तक ज्ञान ज्ञान रे जे प्रवृत्ति करा ये चारिटा विषय जानिबा एकांत आवश्यक। अनुबंध चतुष्टय कौन अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी विषय प्रयोजन संबंध अधिकारी किए एक भी आलोचना कर दिया गला जे जदि जड़े ये अधिकारी होइथिबो ताहाले जे कि तार ए ब्रह्म विद्या द्वारा अज्ञान नाश समस्त को नहीं पारिबो नहीं तेणु मुमुक्षु कहगला वैराग्य जहाँ पाखे विवेक वैराग्य अच्छी जी निश्चय पूर्वक निष्ठार सहित जाइछि गुरु पाखक से भली अधिकारी कथा भी कहगला एवं उपनिषद शब्द निर्वचनेन एव विशिष्ट अधिकारी विद्यायाम उक्त ए विद्यार विशेष अधिकारी किए से विषय कहगला। तापर द्वितीय अनुबंध चतुष्टर द्वितीय ये कौन विषय विषयश्च विशिष्ट उक्त विद्यायाः परम ब्रह्म प्रत्यगात्म भूतम तले जो उपनिषद विषय वस्तु कौन उपनिषद शब्देन ब्रह्म विद्या उच्यते ये ब्रह्म विद्या विषयश्च विशिष्ट उक्त विशेष भाव में कहगला विद्यायाः परब्रह्म प्रत्यगात्म भूत विषय कौन ताले परब्रह्म प्रत्यगात्म भूत जो परब्रह्म सी कौटी अच्छे प्रत्येक आत्मा नहीं आम समस्तंकर द्रष्टा साक्षी रूप से चैतन्य रूप से आम भितर पंचकोशातीत होकर जी विद्यमान अच्छा सी हूँ विषय नहीं माने आमे एठी को विषय रे पाठ पढ़ी एठी जो पाठ पढ़ा उपनिषद पढ़ा को विषय रे पाठ पढ़ी भौतिक ना आध्यात्मिक आध्यात्मिक विद्या नहीं से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करवा नहीं से ब्रह्म किए मु अहम ब्रह्मास्मि मु जो आत्मा मु जो चैतन्य मु ही सच्चिदानंद स्वरूप आत्मा मु ही देश अपरिच्छिन्न काल अपरिच्छिन्न सच्चित आनंद स्वरूप आत्मा एटा विषय विषय आलोचना तेणु जदि आमको ये अनुबंध चतुष्टय विषय जना ना जन आप पचारे अपा कड़े जाऊछ ना मुझे से उपनिषद वेदांत क्लास जाऊँ मिशन मु भी विचार नहीं आसिले सी पचारे जे कौन पाठ पढ़ा देखला बेलू स्वामीजी कौन संस्कृत में कही जाऊँगी काला आगे मूला चुबैला भाया आखिरी किसी मजा आसब किसी से उपकृत हेबे द्वितीय थर कहे कौन नहीं गल कौटी की मते घंटे बसी बसी मु जो हेली अवस्था हेब कि नहीं आम विषय जना ना कौ विषय ये पाठ पढ़ा कौन विषय आलोचना है बहुत समय लोक कहती स्वामीजी आप जो घंटे 1.5 घंटा क्लास नौकरी बड़ा बोरिंग लगुच मझे मझे 5 मिनट गोटे गोटे भजन गाऊना बोली से ग्रुप अलग अच्छा आप ठीक भूल जगह को पड़े आस विषय कौन आम आलोचनार विषय कौन हम ताक जना पड़ा उचित ना नहीं तेणु ये कहुई विषय हूँ कौन विद्यायाः परब्रह्म प्रत्यगात्मभूतम जे ब्रह्म जे सृष्टिर मूल कारण से ब्रह्म ही मु जे कि प्रत्येक आत्मा प्रत्येक चैतन्य पंचकोशातीत होगी जे अवस्थात्रय साक्षी शरीरत्रय व्यतिरिक्त होगी जे मो भितर विद्यमान अच्छे सी हूँ विषय
अधिकारी गला विषय गला तापर तृतीय है प्रयोजन प्रयोजनम चास्या उपनिषद आत्यंतिकी संसार निवृत्ति ब्रह्म प्राप्ति लक्षणा। प्रयोजन कौन? आत्यंतिकी संसार निवृत्ति संसार संपूर्ण निवृत्ति हमको आत्यंतिक दुख निवृत्ति परमानंद प्राप्ति दुखर संपूर्ण भाव में निराकरण हो परमानंद प्राप्त हो यहाँ हूँ प्रयोजन। प्रयोजनम अनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। जड़े मूर्ख व्यक्ति भी सी बिना प्रयोजन किसी करे ना तार आम गोटे कम करने जाऊँ उपनिषद अध्ययन करवा प्रयोजन आमको जना ना कहीं उपनिषद अध्ययन कर ब्रह्म हो थाई पारे आनंद स्वरूप मोर कौन लाभ कौटी अच्छी ब्रह्म से ब्रह्म किए मु अहम ब्रह्मास्मि है यही प्रयोजन से ब्रह्म को मो रूप में अनुभव करी ईश दर्शनम स्वात्म रूपत यहाँ हूँ प्रयोजन। ब्रह्म आत्मा ऐक्य बोध पाँच ब्रह्म एवं आत्मार एकत्वर अनुभव हेबा अहम ब्रह्मास्मिर अनुभव हेबा। गुरु कहले तत्त्वम असि ये उपदेश वाक्य तापर आम ताको अनुभव कले अहम ब्रह्मास्मि मु ही से ब्रह्म अटे। ये भाव ये प्रयोजन कथा कहा अधिकारी विषय प्रयोजन। तृतीय हूँ कौन? संबंध संबंधश्च एवं भूत प्रयोजनेन उक्तः। जहाँ प्रयोजन आउ ये जो उपनिषद ये जो विद्या प्रयोजन और ये विद्या सहित एक संपर्क साध्य साधन संपर्क अर्थात से ब्रह्म हूँ मोर साध्य आ साधना कौन? ये ब्रह्म विद्या ये जो उपनिषद ये जो विद्या ये जो उपनिषद ये हूँ साधन बुझेगा मते ब्रह्म दरकार ठीक है। ब्रह्म केमिति मते प्राप्त जो मु उपनिषद अध्ययन श्रवण करी मनन करी निदिध्यासन करी ताले ब्रह्म प्राप्त हो ताले साधना कौन है? उपनिषद है साधना आ साध्य कौन है? ब्रह्म प्राप्ति में तेणु साध्य साधना साधना साध्य संबंध साध्य साधना संबंध बहुत समय रे जे आम धरनिया जो बंधु बांधिया गलु नहीं संबंध करने गलु तो आम को सामान ये संबंध हवा उचित आपन टे लो कैटेगरी हाई कैटेगरी सांगे संबंध बांधिले तेल से संबंधटा बेसी ये हुए कि आप सब दबिकी रुहतु संबंध मैं दुईटा सहित संबंध में दुईटा दरकार गोटे केवल संबंध हम ना से ब्रह्मांकर झील हूँ बंधन बंधन से ब्रह्मा कहला मु विवाह करी सी जाकरी समस्त को कहला मत किए विवाह कर तू बंधन आम कहीं ते बांधु कहीं आम ते विवाह करूँ सी बंधन जगार संबंध बंधन जगह कौन होगा संबंध तेणु समस्त समस्त विवाह कर संबंध रे आम समस्त अच्छे बंधन रे रहा चाहूँ संबंध रहा चाहूँ तो बंधन ये संबंध कौन ना
प्रयोजन सहित ये उपनिषद संबंध जहाँ प्रयोजन आमर से प्रयोजन सहित आमर संबंध ये ग्रंथर संबंध। अच्छा आपणकर धरनिया जो बैंकिंग परीक्षा देवाई आप प्रयोजन अच्छी है बैंक रे आपण परीक्षा देवे पीओ हेबे है आपण पुस्तक मेला जाइछन्ति पुस्तक मेला जाइछन्ति बही आनिया को बहीटा आपण बाछिकी आनिबे जाइकरी उपन्यास बहीटा धरिक आसबे कि से उपन्यास आपण प्रयोजन हासिल करेइबो प्रतिभा रायकर जाज्ञ सेनी किणिकी नहीं आसे कौन ना मु बैंकिंग परीक्षा देवी से किसी काम देव प्रयोजन जो प्रयोजन आपणकर अच्छी उद्देश्य से किसी काम देव किसी काम देव आमर प्रयोजन हूँ ब्रह्म प्राप्ति को ये किए करे साधन कौन ये उपनिषद हूँ साधन माने उपनिषद को आम श्रवण करवा मनन चिंतन करवा ताकू बारंबार निधिध्यासन अभ्यास करें सी आमर ये भाव एठी ए अनुबंध चतुष्टय कुहा नहीं ये जानवा में आम एकांत आवश्यक ये ब्रह्म विद्यार अधिकारी किए इतने कौ विषय रे आलोचना होती तार प्रयोजन कौन एवं संबंध कौन ये विद्या जो आम अध्ययन करवा ये विद्या सहित प्रयोजन संबंध कौन साध्य साधन संबंध अतः यथोक्त अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधाय विद्यायाः करतलन्यस्ता आमलकवत् प्रकाशकत्वेन विशिष्ट अधिकारी विषय प्रयोजन संबंधा एता बल्लयः भवन्ति कहते यही जो आम बल्ली आगू पढ़ा कठोपनिषद प्रथम बल्ली द्वितीय बल्ली तृतीय बल्ली 6टा बल्ली अच्छी एथिरे ए सब कथा आलोचना कराई ये ब्रह्म विद्यार अधिकारी किए किए नचिकेता नचिकेता भली यदि आम अधिकारी हो पारिबा ताहाले जमराजा पाखु भी आम ये पाई केमिति से अधिकारी भावंतु 3 दिन भोकर शोषरे जाकर बस देखा करके तो जीवी नहीं सी चिन्मयानंद महाराज केमिति अधिकारी सी कहले लेखा आनीछु नहीं मत शिवानंद महाराज पठेले लेखा दे ना लेखा तो किसी देना जा लेखा नहीं भर तो आसता ये केमितिका गुरु रे बाबा मुझे आउे 180 किलोमीटर जीवी चली चली से लेखा गोटे आने एति दया नहीं ये मु पाठ पढ़ी आसता तो सी कहले नहीं मुझे केते दृढ़ ये देख तपोवन महाराज शिष्य जड़े पचारुंट आज्ञा आप एमती कहीं कले सी कौन आसब बोले निश्चय आसब मोर विश्वास अच्छे मैंने से चली चली से उत्तर काशी से शीत ये ठंडा ये 180 किलोमीटर केते समय लगे सप्ताहे से कौटी से गुंफारे कौटी से शोथे कौन कौन खाऊ भावी से अधिकारी हेले बोली सीना एते बड़ ये कर पाले नगी तले नचिकेतांकर चरित्र माध्यम रे अधिकारित्व को देखा एवं ब्रह्म विद्या केमिति तांको हासिल हैला तार विषय केमिति ये सब कथा एठी आलोचना करा प्रयोजन संबंध एता बल्ययः भवन्ति करामलकवत् स्पष्ट भाव रे यदि हाथ रे अलाटा रखीदेले से स्पष्ट भाव रे दिशे किछि ये हुए ना से भली एठी स्पष्ट भाव रे ए विषय आलोचना करा जीवो कोथरे कठोपनिषद रे जो बल्ली बल्ली मान कई भली भाव रे एठी जो ग्रंथ आरंभ करने पूर्व
भगवान आदि शंकराचार्य भाष्य प्रथम उपनिषद शब्दर अर्थ तापर अनुबंध चतुष्टयर विषय रे आलोचना करें। तापर आगकू आमे काली ठारू देखिबा जे नचिकेतांकर चरित्र। ओम उषन्न हवै वाजस्रवसः सर्ववेदसं ददौ तस्य नचिकेता नाम पुत्र आस। ये भाव ये प्रथम बल्ली विषय आलोचना कराई। आसंता काली।